हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसको कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट टर्म में। और बात की जाए कि ये हमारे संविधान के किस पार्ट में है, किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में इसकी बात की गई है। संविधान के भाग 4 में इसका विस्तृत विवरण किया गया है। और संविधान के भाग 4 में बात की जाए अनुच्छेद की, बात की जाए आर्टिकल की, तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है, तो आर्टिकल 36 से 51। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से एक से दो क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें पूछता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी दी गई हैं जो कि सबको पता होना चाहिए। हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का, चाहे पीसीएस का, चाहे आईएएस का, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, इसलिए बहुत ही ध्यान समझिएगा। और बात की जाए ये जो नीति निर्देशक तत्व है, जो ये नीति निर्देशक तत्व है, इसको कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो इसको आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया गया है। आयरलैंड से या स्पेन से, कह सकते हैं कि स्पेन से या आयरलैंड से, दोनों में से आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे आयरलैंड मिल जाए और चाहे स्पेन मिल जाए, आपको टिक कर देना है। अगर स्पेन आता है तो स्पेन भी वहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जितने भी अलग अलग देशों से इसका संविधान पढ़ के हमारे देश का संविधान लिखा गया था, इसलिए अलग अलग देशों के संविधान से कॉपी किया गया है। तो जो ये नीति निर्देशक तत्व है, जो डीपीएसपी है, वो कहाँ से कॉपी किया गया है, जो हमारा भाग 4 है हमारे संविधान का, वो भाग 4 कॉपी किया गया है कहाँ से, आयरलैंड से। तो दोस्तों, इसका कह सकते हैं कि इसे संविधान का आदर्श भी कहा गया है, इसको संविधान का आदर्श भी कहा गया है। कुछ तत्व हैं डीपीएसपी में, कुछ जो पॉइंट हैं डीपीएसपी में, कुछ पॉइंट कहाँ से लिए गए हैं, कुछ पॉइंट लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग कुछ पॉइंट लिए गए हैं। और पूरे संविधान की बात की जाए, पूरा संविधान जब हमारा बना तो पूरे संविधान बनने में लगभग 70% कॉपी कहाँ से किया गया था, लगभग 70% कॉपी किया गया था कहाँ से, भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लगभग 70% कहाँ कॉपी किया गया था। इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। यहाँ पे बताने का कोई वो नहीं होता, लेकिन मैंने क्या किया, बता दिया है इसको। और जो ये है हमारा नीति निर्देशक तत्व जो है, ये एक सकारात्मक अधिकार है। ये हमारे राज्य का एक सकारात्मक अधिकार होता है। हमारे राज्य का, हर राज्य को इसका एक सकारात्मक अधिकार होता है। इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो ये है वो राज्य के, ये एक स्टेट की पॉलिसी है। अगर स्टेट चाहे तो इस पॉलिसी को रखेगा, स्टेट ना चाहे तो इस पॉलिसी को नहीं रख सकता है। ये कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप इसके खिलाफ, अगर आपको ऐसी पॉलिसी नहीं मिलती है तो आप सोचें कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक राज्य की पॉलिसी है। राज्य चाहेगा तो इस पॉलिसी को लागू करेगा और राज्य नहीं चाहेगा तो इस पॉलिसी को लागू नहीं करा सकता है। ना इसको सुप्रीम कोर्ट लागू करवा सकता है, ना इसको हाई कोर्ट लागू करवा सकता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ही लागू करवाएगी। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात की जाए कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान में ली गई थी। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक देशों से, अलग अलग देशों से कॉपी किया गया है हमारे संविधान में। तो जो बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा की, ये कहाँ से कॉपी की गई है, तो ये कॉपी कहाँ गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में ना दे के स्पेन ऑप्शन में देता तो स्पेन भी हमारा क्या होता, सही आंसर होता। इतना मैंने आपको बता दिया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में, भारतीय संविधान के
निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति के निर्देशक सिद्धांत, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान के से लिए गए थे? तो इसका मैंने बता दिया था कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। घुमा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा, बस, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। कल्याण राज्य की स्थापना के लिए या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, यह सरकार के स्वेच्छाकारी आचरण को रोकने के लिए या सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कल्याण राज्य की स्थापना करने के लिए। कल्याण राज्य की स्थापना करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 36 से 51 में हमारे जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी बातें इसमें कही गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे राज्य का हित की बात की गई है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको ये आर्टिकल जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सारे आर्टिकल बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पे डिटेल्स में बिल्कुल बताऊँगा। अगर आपको लगता है कि आपको जानना चाहिए तो आप कमेंट में करिए कि हाँ हमको बता दीजिए, हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। आप जितने भी आर्टिकल हैं सारे आर्टिकल आपको बता देंगे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वाले कहाँ से पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो 174, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है वो DPSP से हैं, तो आप यहाँ तो पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ पे इसकी बात की गई है तो यही हमारा सही आंसर क्या होगा, यही होगा। लेकिन आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ लेगा तो वहाँ पे आप गलत कर देंगे क्योंकि आपको पता नहीं होगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बात को घुमा रहा है, केवल क्वेश्चन सेम है। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, राज्य के निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की अनुसूची 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। मैंने बता दिया है कि जितने भी आर्टिकल है सारे आर्टिकल में कहीं ना कहीं राज्य के कल्याण की बात की गई है, इसलिए बार बार कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की गई है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा की बात हमारे DPSP में कही गई है। ये हमारे स्टेट की पॉलिसी होगी, हर स्टेट में ये लागू है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा किस आर्टिकल में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको जानना है कि ये सारी चीज़ें किस आर्टिकल में बताई गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देंगे DPSP संबंधित, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है और थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति सिद्धांतों संबंधित है? तो बताइए संविधान का कौन सा भाग है? तो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान का भाग 4, संविधान का भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, DPSP संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान
नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, मौलिक अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, प्रस्तावना के या राज्य के निर्देश सिद्धांत के। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा हमारा, राज्य के निर्देश सिद्धांत। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय डीपीएसपी से सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें सही क्या होगा? भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं? तो बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा डीपीएसपी है वो ना तो सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तनीय है, ना तो हाई कोर्ट में परिवर्तनीय है, तो अर्ध परिवर्तनीय है। जो ये क्या है? ये अर्ध परिवर्तनीय है, इसको कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर समझिएगा। यदि गवर्नमेंट द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो उच्च न्यायालय। अगर मान लीजिए आपको डीपीएसपी, ठीक, जो मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को लागू नहीं हो रहा है आपके स्टेट में या आपको नहीं सुविधा मिल रही उसकी, तो आप कहाँ जा सकते हैं? इसका सही आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये स्टेट की पॉलिसी है और स्टेट अपने इच्छा अनुसार जिसको चाहेगा ये पॉलिसी उसी को देगा। कोई आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है, कोई ये आपको मतलब आपका इसमें कोई भी हक नहीं बनता है। स्टेट चाहेगी तो आपको ये पॉलिसी देगी, स्टेट चाहेगी तो आपको ये पॉलिसी नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवध पर निषेध। गोवध पर निषेध मतलब गौ हत्या जो है उस पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 में इसकी बात कही गई है। आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, जिसमें गौ हत्या की बात की गई है। गौ हत्या एक अपराध है, आर्टिकल 48 में ये बात कही गई है। बाकी समान काम के लिए समान वेतन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समान काम के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में बात की गई है? तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से कि किस आर्टिकल में क्या बताया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पे ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा, सब यहाँ पे सारे आर्टिकल में सारी चीज़ों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 37 कहता है कि इसमें जितने भी तत्व हैं, ठीक, इसके द्वारा आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकते हैं। न्यायालय को आप इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, या बताएंगे तब भी न्यायालय इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस संशोधन में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो बताइए दोस्तों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो कह रहे थे महात्मा गांधी कि ग्राम राज्य को हम लोग राम राज्य बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के
भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत है जो गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है। क्या? ग्राम पंचायतों का गठन। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का आयोजन या ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकार की अपेक्षा राज्य के नीति सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये कहा था हमारा क्या, केटी शाह ने इसको कहा था कि जो हमारा डीपीएसपी है वो राज्य के लिए एक चेक के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि जीविकोपार्जन के लिए रोजगार या समान काम के लिए समान वेतन। कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी परिभाषा यही होती है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए हर इंसान को, इसलिए आर्टिकल 39 में कहा गया है, और जो कि कल्याणकारी राज्य की बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है ये। तो दोस्तों ये रहे हमारे डीपीएसपी संबंधित सारे क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या डाउट है। कोई भी आर्टिकल आपको नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर दिस वीडियो, लव यू ऑल। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।